स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जब हम प्रभु में चलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं तकलीफें क्यों आती हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और हम अपने विश्वास को मजबूत करेंगे प्रभु यीशु मसीह में। तो हम वचन को पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 8 के 23वें पद में। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया और वह अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो बहनों और भाइयों, ये वचन उस समय और आज भी हमारे मसीह जीवन के लिए पूरी तरह से वैसे ही है जैसे पहले के टाइम में था। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे ऐसे ही काम करता है। जब हम किसी काम के लिए परमेश्वर हमको कोई असाइनमेंट देता है या परमेश्वर अपनी कॉलिंग को हमारे ऊपर विश्वासी के ऊपर जाहिर करता है, तो हम ये जरूर जान लें कि जब नाव पर पहले कौन चढ़ा, प्रभु यीशु चढ़ा, उसके पीछे कौन चले, चेले। जब हमारा प्रभु हमें कोई काम देता है प्रभु में करने के लिए, वो सेवकाई हो या बीज बोना हो या किसी की भी कैसी भी कॉलिंग क्यों ना हो, जो परमेश्वर उसके जीवन में बुलाता है बुलाहट के अनुसार, तो वो करने के पहले परमेश्वर उसके आगे आगे उसकी अगुवाई करता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ा तब चेले उसके पीछे हो लिए। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब प्रभु हमें कोई काम देता है, उस काम को करने के लिए परमेश्वर पहले आगे रहता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। वैसे ही मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के काम के लिए कदम को उठाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, ऐसे चीजें आती हैं जिससे हम टूटने लगते हैं, हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है। बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं हमारे जीवन में, पर उसके बावजूद जब हमें परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आती तो हम डरने लगते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि यीशु सो रहा था। पर उस समय चेले भूल गए थे कि यीशु उनके साथ ही है। वैसे ही आज के विश्वासी भी भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हो सकता है प्रभु की आवाज कुछ नहीं आ रही है, प्रभु ने हमें कोई काम दे दिया, हम उसे करने के लिए तैयार हो गए हैं, पर परमेश्वर की आवाज हमें नहीं सुनाई दे रही कि हमें आगे क्या करना है। पर वो भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे संग है। हो सकता है प्रभु की आवाज नहीं आ रही है, पर क्या परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। फिर आगे हम क्या देखते हैं कि चेले डर गए और चिल्लाकर कहने लगे, हमें बचाओ बचाओ, हम तो मरने पर हैं। उनका विश्वास वहाँ डगमगाने लगा। वैसे ही मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें कोई काम देता है और हम डर जाते हैं या हमारे जीवन में समस्याएं चिंताएं आने लग जाती हैं, तो हम भी डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, हम क्या करें, हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। तब हमारा परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। क्या परमेश्वर ने हमें अपने जैसे अधिकार नहीं दिए हैं? क्या जो अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर था कि वो पानी को डांट के आंधी को शांत कर सकता है, क्या वही अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है? मेरे प्रियो, इतना विश्वास रखें कि जब प्रभु आपको किसी काम के लिए तैयार करता है तो उसके पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके आगे आगे रहता है, उस काम को करने की सामर्थ और बल और शक्ति देता है, जिससे हम प्रभु में बढ़कर बहुतायत से बढ़ के कामों को करने पाते हैं। मेरे प्रियो, कभी ये ना सोचें अगर दुख आए, मुसीबत आए, तो कभी ये ना चिंता करें कि हमारे पास प्रभु की आवाज नहीं आ रही है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस परमेश्वर के कामों को करते जाएं। इसके आगे हम अगर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर जब नाव पार करके आगे गया तो दुष्टात्मा के ग्रस्त एक व्यक्ति को चंगा करना था, किसी के उद्धार का कारण था वह समय। ऐसा होता है कि जब हम प्रभु हमें कोई काम देता है, हम जब किसी काम के लिए जाते हैं, किसी के उद्धार का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु हम क्या करते हैं, डरने लगते हैं। वैसे ही हमारे पास भी अधिकार है कि हम परमेश्वर के अधिकारों को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन समस्याओं को, उन दुखों को, उन तकलीफों को यीशु मसीह की तरह डांट के हम अपने जीवन की समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा विश्वास है कि जो प्रभु ने हमें काम दिया वह हमारे आगे आगे है, उसकी आवाज आए या ना आए, हमें प्रभु का काम करना है।
प्रभु को अपना जीवन समर्पण हमने कर दिया है, तो हम ये विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी अगुवाई करेगा। हम समस्याओं को और चिंताओं को देखकर घबरा न जाएं, परंतु इस बात पर विश्वास रखें कि हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु हमारी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके विश्वास को परमेश्वर ने मजबूत किया होगा। इस वीडियो में राही परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आमीन।